अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। कुछ और ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बहुत ही हसास किस्म की मालूमात हैं जो कि शायद दूसरा आपको कोई ना बताए, और अगर बताए तो वो उस एंगल से ना बताए जिस एंगल से मैं आपको बताने जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब से मैंने पॉलिटिकल तज्ज़ियों पर ज़ोर कर तो मैं शुरू से रही हूँ पॉलिटिकल तज्ज़िये, लेकिन जब से मैंने इस पर ज़ोर देना शुरू किया लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। और सबसे बढ़कर मुझे उस वक्त खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं कि इस एज में आप इस तरह के पॉलिटिकल तज्ज़िये कर रही हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरा एक चीज़ का आप लोगों से वादा है कि मुझ पर ट्रस्ट रखिएगा कि मैं अपने ज़मीर को हमेशा मुतमईन रखूंगी और हमेशा आपसे सच्ची खबर शेयर करूंगी। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आज के वीडियो में आपको बताऊं कि मस्जिद नबी वाला जो वाक़या पेश आया था उसके ऊपर आप सब लोगों ने वीडियोज़ भी देख ली हैं, सब चीज़ें भी आपने देख ली हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सबूत दिखाने जा रही हूँ और वो सबूत जो है वो आपको साबित कर देगा कि कौन मास्टरमाइंड था जो एक दिन पहले बैठकर मस्जिद नबी में होने वाले इस वाक़े की प्लानिंग कर रहा था। प्लानिंग करते हुए की वीडियो जो है ना, वो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त पीटीआई के जितने भी वुज़रा हैं समेत इमरान खान साहब, ये सब लोग बहुत ज़्यादा एक बात के ऊपर परेशान हैं और एक तनाज़ा बना हुआ है। आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी भी बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं, और वो ये है कि वो लोग चाहते हैं कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो किसी भी तरह आइंदा आने वाले आर्मी चीफ का तकर्रुर ना करे। उसके पीछे अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर को हमारा नया आर्मी चीफ बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये सिर्फ एक शुनीद है। तो इसके ऊपर जो है पीटीआई के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पाया जाता है। तो आखिर ऐसी जनरल आसिम मुनीर के साथ क्या दुश्मनी है पीटीआई की? आखिर पीटीआई के जो लोग हैं वो जनरल आसिम मुनीर का नाम सुनकर इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं? आखिर आसिम मुनीर के पास ऐसे कौन से राज हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। और आज मैं आपको एक ऐसा बड़ा ज़रूरी वाक़या सुनाऊंगी जो कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान और उनकी अहलिया से जुड़ा हुआ है। उसके बाद मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जहांगीर तरीन जो हैं जनाब वो पाकिस्तान आ गए हैं, और उसके ऊपर भी पीटीआई के कुछ वज़रा को बहुत ज़्यादा एतराज़ात हो रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि ARY की बड़ी सख्त शामत इस वक्त आई हुई है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों में ARY के एंकर पर्सन्स ही आप लोगों को गुमराह कर रहे थे, आप लोगों को जो जो खबरें दे रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे बताइए उसमें से कोई एक बात पूरी हुई है? और मुझे ये बताइएगा कि जितने भी पिछले 20 दिन के मेरे न्यूज़ देख लें आप, जितने वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए, कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की और वो पूरी नहीं हुई? आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के का एक हॉस्पिटल है मुल्तान में, और उस हॉस्पिटल के अंदर धमाका हुआ है। और इस वक्त एजेंसीज जो हैं वो इसके ऊपर अपनी तहकीकात कर रही हैं कि आया ये कोई सिलेंडर फटने का वाक़या है या कि किसी ने तखरीबी कार्रवाई की है। बहुत ख़तरनाक रविश की तरफ चल पड़ा है हमारा मुल्क। आप लोगों ने देखा मस्जिद नबवी में जिस तरह के नारे लगे, जिस तरह की बदतमीजी हुई, जिस तरह की गालियां दी गई, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आपको मैंने याद होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लें, मैंने आपको दिखाया था जिसमें शाहजैन भुट्टी के बाल बाकायदा तौर पर एक शख्स ने नोचे थे, खींचे थे। और उसके बाद कासिम सूरी जो हैं वो एक जगह पर एक होटल के अंदर गए और वहाँ पर वो सहरी कर रहे थे और उनके ऊपर भी हमला किया गया, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया डायरेक्ट जो है वो शाहजैन भुट्टी के गार्ड्स के ऊपर। तो ना तो हम जो है हिमायत कर सकते हैं कासिम सूरी के साथ जो हुआ उस वाक़े की, और ना हम हिमायत कर सकते हैं उस वाक़े की जो मस्जिद नबवी में हुआ। यानी कि हम दोनों वाक़यात को कंडेम करेंगे। लेकिन जब एक साइड पे एक चीज़ होती है तो एक साइंस का असूल है, कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो जब भी कोई एक्शन होगा उसका रिएक्शन आना ज़रूरी है। तो जनाब ये जो वाक़यात हुए हैं इसको हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं। और अब अगला जो वाक़या पेश आया है वो आप लोगों ने सुन लिया है कि शहबाज शरीफ का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर धमाका हो गया। अब खुदा न खास्ता अगर कोई वाकई इसमें तखरीबी कार्रवाई हो और खुदा न खास्ता कल को कोई जाके शौकत खानम में कोई ऐसी हरकत करके आ जाए तो ये कितनी बुरी बात है, क्योंकि शौकत खानम भी गरीबों के लिए है, मरीज़ों के लिए है। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई हॉस्पिटल बनाया हुआ था तो वो भी गरीबों के लिए था, वो भी मरीज़ों के लिए था। तो इस तरह की नफ़रत में इस हद तक आगे मत बढ़ जाएं कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पाकिस्तानी अवाम को जो हैं वो सहने पड़े। इस हद तक नहीं जाना चाहिए नफ़रत में। अब जनाब बात कर लेते हैं जनरल आसिम मुनीर की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो तखरीबी कार्रवाई हुई थी मस्जिद नबवी में, गालियों वाली और वो सारा कुछ, उसके बाद आप लोगों को मीडिया ने तमाम जो क्लिप्स दिखाए थे उसमें एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जो आपको दिखाया जा रहा था सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी, जो कि शेख रशीद का था, जिसमें शेख रशीद खुद ये बात कर रहे थे कि जनाब कल आप देखना कि जब ये लोग मस्जिद नबवी जाएंगे तो इनके साथ क्या सलूक होगा, इनको घसीटा जाएगा या इनको मारा जाएगा या इनके साथ ये सब कुछ होगा। ये सारी चीज़ों की जो प्रिडिक्शन है ना, ये पहले से ही
हो गई थी शेख रशीद के थ्रू, और आप लोगों को मीडिया के थ्रू ये वीडियो जो है वो दिखाया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो सोशल मीडिया के लोग थे और जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि शेख रशीद ने तो अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए ये कहा था कि क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा गम गुस्सा है, इसलिए जब ये लोग जाएंगे वहां पर तो इनके साथ ये सलूक होगा। शेख रशीद ने सिर्फ ये मफरूजे की बुनियाद पर बात की थी। हकीकत जो है इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हकीकत में ये हो गया तो उन्होंने इसकी प्लानिंग की थी। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में वो वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ जो आपको ये बात साबित कर देगा कि शेख रशीद साहब जो हैं वो बाकायदा इसकी प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि किसने बाल खींचने हैं, किसने गालियां देनी हैं, कौन कहाँ पर प्लेसिंग करेगा। वो वीडियो का एक छोटा सा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दूँ कि उस वीडियो के अंदर आप लोगों ने एक बात पर गौर करना है। वो ये है कि आपको याद होगा पिछले दिनों मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड्स बनते हैं वो बोट्स बना रहे हैं, ज़्यादातर लोग उसमें कम है, बोट्स ज़्यादा हैं। तो जनाब आली, अब आप लोगों ने इसी वीडियो के अंदर, यानी ये 2-in-1 वीडियो है, इसी वीडियो में आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह से बाकायदा प्लानिंग हो रही है, किस तरह से ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड्स का जिक्र हो रहा है कि हम लोग बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। और इस वीडियो के अंदर सबसे बड़ा राज खुलने वाला है, सबसे बड़ी कलई ये खुलने वाली है कि इसके अंदर बैठे हुए अफराद ये बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग पकड़े जाओ, हमने यानी कि जिन लोगों ने बाल खींचने हैं, जिन्होंने गालियां देनी है, अगर वो पकड़े जाएं तो हमने उनको ये कह रखा है कि आप लोगों ने अपना जुर्म नहीं मानना, किसी का नाम नहीं लेना, आप लोगों ने ये कहना है कि हम इमरान खान की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर संगीन मुकदमात ना बने और आप जल्द छूट जाएं। जरा वीडियो देखें। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए ये और भी गिरफ्तारियां होंगी, तो जहरी बात है हम भी हिट लिस्ट वाले लोग हैं। तो मैंने अभी अपने वर्कर्स को यही कह रहा था, मैंने कहा आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल हौसले नहीं आने का, किसी को पकड़ भी लेते को जी खान से मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत में हम कर रहे हैं ये कुछ। तो सोशल मीडिया के ऊपर तो हमने जबरदस्त ट्रेंड चलाए हुए हैं। एक चाय पीनी है तो चले, फिर मैंने ना जी। तो आप लोगों ने देखा ये वीडियो और अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई शक बाकी नहीं रहता क्योंकि मैंने सबूत के साथ आपको ये चीज़ दिखा दी है। अगर इसमें फिर भी कोई चीज़ आगे पीछे है तो मैं उसकी जिम्मेदारी ज़रूर कबूल करूंगी। अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट पे। शुनीद ये है कि जनरल आसिम मुनीर को अगला आर्मी चीफ तैनात किए जाने का इम्कान है। तो क्या ऐसा है या नहीं है, आज के वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी। लेकिन आखिर पीटीआई के जो वुज़रा हैं, जब से उनको ये बात पता चली है, उनकी चीखें सातवें आसमान पर क्यों पहुंच रही हैं, आखिर उनको इस बात से क्यों तकलीफ हो रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। वजह यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल एक स्कैंडल बहुत ज़्यादा मंजरे आम पर आया हुआ है, फराह गोगी वाला, फराह खान वाला, जो कि इस वक्त मफरूर हैं। और मैंने आपको बताया था कि वो एक प्राइवेट जेट में भागी हुई हैं और वो प्राइवेट जेट जो है वो मुबैना तौर पे मलिक रियाज साहब का है। वही मलिक रियाज साहब जिनके घर में इस वक्त वो दुबई के अंदर जो है वो मुकीम है, यानी कि वहाँ पर वो अपनी जान बचाकर भागी हुई हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि मलिक रियाज के कुछ पेपर्स लीक हो गए थे जिसमें ये बात सामने आ गई है कि ट्रस्टी के तौर पर बुशरा बीबी, जो कि इमरान खान की जो वाइफ हैं, उनके सिग्नेचर्स भी हैं। और वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 200-250 कनाल ज़मीन जो है वो फराह गोगी को यानी कि अमानतन मुंतकिल की हुई है। आगे से वो बुशरा बीबी के नाम पे लगनी थी, जो कि बिल्कुल बनी गाला के करीब है। तो ये सारा बड़ा स्कैंडल जो है, आपको पता है कि इसके तमाम सबूत इस वक्त एजेंसीज़ के पास हैं, हमारे इदारों के पास हैं, अदलिया के पास हैं और मौजूदा हुकूमत के पास भी हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपको मैं ये बताती चलूँ कि इसके ताने बाने कुछ इस तरह से मिलते हैं कि मलिक रियाज जो थे वो अपने बड़े बड़े काम करवा रहे थे इमरान खान साहब से। तो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी ये बात बताई थी कि उस वक्त मलिक रियाज ने 5 करोड़ रुपए के हीरों का हार जो है वो रिश्वत के तौर पे भेजा था बुशरा बीबी साहिबा को मुबैना तौर पे। अब बुशरा बीबी साहिबा को जो 5 करोड़ रुपए का मुबैना वो हार मिला था, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ही थे वो पहले जनरल जो कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से गए थे इमरान खान साहब की तरफ, और उन्होंने जाकर सबूतों के साथ इमरान खान को ये बताया था कि आपकी मिसेज ने रिश्वत ली है, आप बराए मेहरबानी अगर बाकी लोग जो हैं जिसको, यानी आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से ही आए थे, वरना आपको पता है पिछला इलेक्शन कौन जीता था। तो अब जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि चलो बाकी सब तो करप्ट सही, बाकी सब तो बुरे सही, लेकिन आप तो मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, अगर आपकी मिसेज भी ये सब काम करेंगी तो फिर बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो अपनी मिसेस को समझाएं और ये जो रिश्वत है इसको फौरी तौर पे वापस करें।
تو جو حاضرین تھے اس وقت جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, جو وہاں کے آپ سمجھ لیں کہ آئی وٹنس ہیں, ان کا یہ بتانا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت بڑے غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے جنرل عاصم منیر سے یہ کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں, میں اپنی بیوی سے وہ ہار لے کر واپس جو ہے وہ ان کو واپس کروں گا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب جنرل عاصم منیر وہاں سے اٹھ کر گئے تھے تو عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کے بارے میں ہی آرڈر پاس کر دیا تھا کہ ان کو ان کی نوکری سے برخاست کیا جائے, ان کو یہاں سے نکالا جائے. یہ تو الٹا میری بیوی کا نام لے کر چلے گئے ہیں, مطلب ہماری چیز جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ اسی وجہ سے یہ خبریں پھیل رہی ہیں کہ یہ جو جنرل عاصم منیر ہے وہ اب اگلے آرمی چیف ہوں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری اب تک کی معلومات ہیں اس کے اکارڈنگلی جنرل عاصم منیر کوئی آرمی چیف نہیں بننے جا رہے. کیوں نہیں بننے جا رہے؟ اس لیے نہیں بننے جا رہے کیونکہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس بات کے اوپر راضی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کنٹروورشل قسم کے جنرل کو لگایا تو اس کے اوپر بہت شور اٹھے گا, لوگوں کی طرف سے بہت شکایتیں آئیں گی. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو کنٹروورشل نہ ہو اور جو سینیورٹی کی بنیاد میں جو سب سے سینئر یعنی کہ شخص ہوگا اسی کو آرمی چیف بنایا جائے گا. اب کون کون آرمی چیف کی لسٹ میں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے سینئر کون ہے, سب سے جونیئر کون ہے. تو جناب جو 5 سے 6 لوگ ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے اب لیتی ہوں. تو سب سے پہلے اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا, اور سینیورٹی میں یہ سینئر ترین اب تک کے جنرل لیفٹیننٹ ہیں. اور جناب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی, یہ بھی بہت سینئر ہیں. سیکنڈ نمبر پہ یہ آتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں جی لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ. ابھی تک جتنے بھی جنرلز کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے سب سے اچھے اور پیارے مجھے یہ لگے ہیں. پیارے سے مراد یہ کہ بڑا ان کا سافٹ سا فیس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بننا چاہیے آرمی چیف. لیکن آگے دیکھیں یہ تو آرمی چیف کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, جو کہ اس وقت تک بہت زیادہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا مبینہ طور پہ یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ عمران خان صاحب کی ڈیل ہوئی ہوئی ہے جنرل فیض حمید کے ساتھ کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانے کے بعد خود اپنے 10 سال سیکیور کریں گے, یعنی 10 سال حکومت کریں گے, اور جنرل فیض حمید جو ہے ان کو بار بار ایکسٹینشن دیں گے تاکہ ان لوگوں کا جو ایک گٹھ جوڑا ہے مبینہ طور پہ وہ سامنے آ گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جو دھرنا ہوا تھا, تحریک لبیک والا مسئلہ ہوا تھا, اس میں بھی جنرل فیض حمید کا نام آیا تھا. لیکن اب جو فواد چودھری بار بار ٹویٹس کرتے ہیں اور جو وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم ہر حال میں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اتنا پریشر بڑھایا جائے تاکہ الیکشنز ہوں اور جلدی جلدی عمران خان صاحب آئیں تاکہ وہ آ کر جنرل فیض حمید کو جو ہے آرمی چیف مقرر کر سکیں. لیکن شاید یہ ان کے خواب ہی رہیں گے, ایسا ہو نہیں پائے گا. اس کے بعد جو سینیورٹی کی بنیاد پہ, کیونکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم کسی بھی کنٹروورشل بندے کو نہیں لگائیں گے. لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہیں, یہ بھی مجھے بہت اچھے لگے ہیں اور یہ کور کمانڈر گجرانوالا سے ہیں. اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر بلوچ ہیں, ان کو بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک پنجابی بلوچ ہیں اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو بلوچیوں کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے میں ان کو مدد ملے گی. اور اس کے بعد ہے جی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم شیخ, اور اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کو سخت اعتراضات ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ لگیں. اب جو 20 لاکھ لوگوں کو اکٹھے کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو گرا کے فوری طور پہ عمران خان واپس آئیں اور وہ آ کر جنرل فیض حمید کے ساتھ دوبارہ سے مبینہ طور پہ اپنی ڈیل کریں. یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں, اور وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین ملک واپس آ گئے ہیں اور آتے ہی سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حمزہ شریف کا جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے اس میں وہ اور مریم نواز جو ہیں وہ شرکت کریں. لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ شرکت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, کیونکہ حمزہ شہباز کا جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے وہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتی جا رہی ہے. 27 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک پنجاب سب سے بڑا صوبہ 12 کروڑ کی آبادی 27 دن سے اپنے آپ ہی چلے جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ مطلب کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے, جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو کوئی مان نہیں رہا, جو جس کو مان نہیں رہے وہ کہتا میں ہوں. تو جناب اب یہ رسا کشی جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے اور کس طرح سے جاتی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہے. لیکن اب میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ جو ویڈیو آپ نے دیکھا ہے شیخ رشید والا جس میں وہ باقاعدہ پلاننگ کریں, جس میں سامنے بیٹھا ہوا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہم بنا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو تشدد کے اوپر اکسا رہے ہیں, اور ہم نے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ اگر آپ لوگ پکڑے جاؤ تو کہنا کہ ہم تو صرف عام شہری ہیں اور ہم محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیونکہ سیاسی اختلاف کسی کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی اپنی رائے دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوں, آپ کہیں زنیرہ ہم آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے, تو بھئی آپ کی بات میرے سر آنکھوں پر, میں آپ سے کہہ سکتی ہوں بھئی میں آپ کی بات کو اس طرح نہیں لے رہی, اس طرح لے رہی ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے اوپر حملہ کر دوں, آپ میرے اوپر حملہ کر دیں. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. پرسنلی آپ کو وہاں پر جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.